हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फायर फाइटिंग इंजीनियरिंग। इस फील्ड की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को एंड तक देखिए और जो भी व्यूअर्स फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते हैं साइट पे। जहाँ भी हम अगर इंजीनियरिंग साइट स्टार्ट करते हैं वहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते हैं, या साइट जब चलती रहती है उसके बीच में, या फिर साइट स्टार्ट होने से पहले अगर हम वहाँ पे वर्क एग्जीक्यूट कर रहे हैं उससे पहले हमको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, उसके रिगार्डिंग आज की ये हमारी वीडियो है। इसके लिए बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से यूज़ होते हैं साइट पे, उसके बारे में एक वीडियो। तो हमने जो जो डॉक्यूमेंट यूज़ होते हैं उसका एक समरी बनाया है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, जो दूसरी वीडियोज़ हमारी होंगी उस पर जो जो डॉक्यूमेंट यूज़ हो रहे हैं उस पर एक एक डॉक्यूमेंट पे हम एक एक वीडियो बनाएंगे। अभी हमारी एक साइट है जो कि यूपी में है, वो अभी स्टार्ट हुई है, तो वहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे परचेज़ ऑर्डर यानी कि पीओ। ये सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कि पीओ। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी होती हैं, वो मटेरियल से रिगार्डिंग, काम करने से रिगार्डिंग, बिलिंग के रिगार्डिंग, ये सारी चीज़ें उसमें दी रहती हैं। उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे वर्क परमिट, कि वर्क परमिट क्या होता है और इसकी कहाँ ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद देखेंगे ऑथोराइजेशन लेटर, की ऑथोराइजेशन लेटर क्या होता है और ये किस लिए होता है, इसका मतलब क्या होता है, कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। फिर देखेंगे कि गेट पास, कि गेट पास क्या होता है और इसका क्या फॉर्मेट होता है। उसके बाद बात करेंगे डब्ल्यूसी पॉलिसी। तो डब्ल्यूसी पॉलिसी क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं, पॉलिसी कब आई थी, उसके बारे में भी देखेंगे। उसके बाद देखेंगे एचएससी प्लान। हर कंपनी का अपना एक सेफ्टी के रिगार्डिंग प्लान होता है जिसको बोलते हैं एचएससी प्लान, तो उसके बारे में भी देखेंगे। उसके बाद ड्राइंग्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी ड्राइंग साइट पे लगती है, साइट स्टार्ट होने के बाद, स्टार्ट होने से पहले, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं परचेज़ ऑर्डर, कि परचेज़ ऑर्डर क्या होता है। तो परचेज़ ऑर्डर क्या होता है, टू कंपनी। जहाँ पे देखिए हमने एक साइड में एक फ़ोटो दिखाई है, ये हमारा पीओ है। इसमें जहाँ पे हमने येलो कलर से कवर कर रखा है वहाँ पे कंपनी का नाम होता है, जिस कंपनी ने क्लाइंट से ऑर्डर लिया रहता है। उसमें कंपनी का नाम, एड्रेस, जीमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन की रहती हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं कि जो हमारा साइट है, मतलब कि जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी वैल्यू क्या है। जैसे अभी पर्टिकुलर जो हम आपको साइड में दिखा रहे हैं परचेज़ ऑर्डर, वहाँ पे 3.49 करोड़, यानी कि इसकी प्रोजेक्ट वैल्यू है 3.49 करोड़, ये चीज़ रहता है। उसमें और सारी चीज़ें भी पीओ में लिखा रहता है। इसमें एक एलओए नंबर होता है, कि मतलब कि आपका ऑर्डर नंबर क्या है, उसमें एक कोड में दिया रहता है, उसमें साइट का नाम रहता है, क्लाइंट का नाम रहता है, उसके रिगार्डिंग होता है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, जैसे देखिए अभी स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, की मतलब कि जो हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो पूरा उसकी वैल्यू क्या है, मतलब कि कितने रेट में हमने काम लिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे परचेज़ ऑर्डर में मेंशन रहती हैं। ये देखिए सबसे पहले स्क्रीन पे आप देखेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू वहाँ पे लिखा हुआ है। और हम ये भी चीज़ लिखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट क्या है। जैसे एग्रीमेंट में हम बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे बिलिंग के रिगार्डिंग रहता है कि हम कितना % बिलिंग आपका कब करेंगे। जैसे मटेरियल आपका अगर साइट पे आ गया है तो हम 50% रिलीज़ करते हैं। उसके बाद जब आपका काम स्टार्ट हो गया है तो उसके हिसाब से कितने दिन के बाद, कितने काम होने के बाद, कितने % ऑफ वर्क होने के बाद हम कितना पेमेंट रिलीज़ करते हैं। तो उसमें टर्म्स ऑफ पेमेंट लिखे रहते हैं कि पेमेंट करने के क्या क्या टर्म्स हैं, क्या क्या कंडीशन है, कि कौन कौन सा काम किस डेट तक ख़त्म होगा तो हम कितना पेमेंट करेंगे, ये भी परचेज़ ऑर्डर में लिखा रहता है। तो ये हुई हल्का सा ब्रीफ हुआ परचेज़ ऑर्डर का। परचेज़ ऑर्डर का हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें सारी चीज़ें आपको बिल्कुल डिटेल में समझाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि वर्क परमिट। कहीं भी अगर हम साइट पे काम स्टार्ट करते हैं तो हमको वर्क परमिट की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी अगर हम वर्क कर रहे हैं, जैसे कि वर्क में हमारा आता है वेल्डिंग हो गया, ड्रिलिंग होता है, ग्राइंडिंग होता है,
डिगिंग होता है, एसडीडी होता है, ये सारे जो वर्क होते हैं साइट पे काम करते हैं तो ये सब करना पड़ता है। तो ये सब कुछ वर्क आते हैं हॉट वर्क में और कुछ का कैटेगरी होता है कोल्ड वर्क में। तो जहाँ पे अगर हम हॉट वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे हमको हॉट वर्क का परमिशन लेना पड़ता है, और जहाँ पे कोल्ड वर्क करते हैं वहाँ पे हम कोल्ड वर्क का परमिट लेते हैं। तो जो वेल्डिंग, ड्रिलिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, ये सारी चीज़ें हो गई हैं, ये हॉट वर्क में आती हैं। तो इसके लिए हमको हॉट वर्क का परमिट लेना होता है कि हॉट वर्क के परमिट में ये भी लिखा रहता है कि हम किस पर्टिकुलर लोकेशन पे और कौन सा काम कर रहे हैं, तो उसमें हॉट वर्क का परमिट रहता है। और सेम चीज़ हम कोल्ड वर्क के लिए भी करते हैं कि किस लोकेशन पे हम कोल्ड वर्क का काम कर रहे हैं या फिर हॉट वर्क का काम कर रहे हैं। तो इसको हर साइट पे सुबह काम स्टार्ट होने से पहले ही इसको परमिट इसका ले लिया जाता है। उसके बाद ही, इसका परमिट लेने के बाद ही हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। ये डेली बेसिस पे बनता है, इसको डेली हमको बनवाना पड़ता है। जब भी हमको काम स्टार्ट करना रहेगा किसी भी लोकेशन पे, तो हमको सबसे पहले वर्क परमिट ही बनाना पड़ता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है ऑथराइजेशन लेटर। तो ऑथराइजेशन लेटर का हमने एक आपको फॉर्मेट बगल में दिखाया है, और अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, हम एक वीडियो इस पे बनाएंगे, उसमें A to Z आपको पूरा बताएंगे कि क्या चीज़ होता है ऑथराइजेशन लेटर। वैसे ब्रीफ में अगर बता दें तो नेम ऑफ पर्सन हु विल इन चार्ज ऑफ कंप्लीट वर्क एंड साइन ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द साइट वर्क एंड टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट पर्सन रिप्रेजेंट हिज कंपनी इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट्स। तो ऑथराइजेशन लेटर कंपनी अपने क्लाइंट को देती है, जिसमें लिखा रहता है कि हम इस पर्सन को भेज रहे हैं इस पूरे आपके काम की अथॉरिटी लेने के लिए। तो वहाँ पे क्लाइंट के सामने एक लेटर ये प्रेजेंट किया जाता है, जिसमें कंपनी की तरफ से, जिस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है उसकी तरफ से जिस आदमी को, यानी जिस पर्सन को, जिस लेडी को अगर वो भेज रही है कंपनी, तो वो पूरे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। उस ऑथराइजेशन लेटर में ये मेंशन रहता है, साथ ही साथ क्लाइंट का भी नाम रहता है और उस पर्टिकुलर कंपनी का भी नाम रहता है, डेट रहता है, और उसके स्टैम्प के साथ कंपनी के ओनर का सिग्नेचर रहता है। ये सारी चीज़ें हम ऑथराइजेशन लेटर सबसे पहले दे देते हैं क्लाइंट को। इसमें लिखा रहता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो हमारे साइट पे काम होगा उस सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। जहाँ भी सिग्नेचर करना होगा या बिल पे, वर्क परमिट पे, जहाँ भी सिग्नेचर चाहिए, तो यही बंदा हमारी पर्टिकुलर कंपनी की तरफ से रिप्रेजेंट होके हर जगह सिग्नेचर करेगा और सारे वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो ये बात हुई ऑथराइजेशन लेटर की। ऑथराइजेशन लेटर पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाएंगे कि क्या क्या चीज़ होता है और वो कहाँ कहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मेल के थ्रू सबसे पहले कंपनी क्लाइंट को भेज देती है। उसके बाद इसका हार्ड कॉपी, जिस पे सिग्नेचर होता है कंपनी के मालिक का, कंपनी के डायरेक्टर का, वो चीज़ हार्ड कॉपी हमको क्लाइंट को सबमिट करनी पड़ती है। तो ये बात हो गई ऑथराइजेशन लेटर की कि ऑथराइजेशन लेटर क्या होता है। अब इसी में हम आगे बढ़ेंगे। जो हमारा अगला डॉक्यूमेंट होता है, ये जितने भी डॉक्यूमेंट मैं अभी बता रहा हूँ आपको, इन सारे डॉक्यूमेंट पे अलग अलग मैं वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि अभी हमारी साइट स्टार्ट हुई है। तो एक एक स्टेप हम आपको डे बाय डे बताते रहेंगे कि क्या क्या चीज़ लग रही है साइट पे, कैसे कैसे काम हो रहा है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अगर हम गेट पास की, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, गेट पास। जैसे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हम कहीं भी स्टार्ट अगर हो रहा है तो उसके लिए गेट पास कंपलसरी होता है। गेट पास के थ्रू ही कोई भी गेट के अंदर एंट्री कर सकता है। अगर एंट्री नहीं होगी तो फिर काम नहीं कर पाएगा। इसलिए गेट पास सबसे पहले इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में अगर बनाते हैं, सबसे पहले टेम्पोरेरी गेट पास बनता है। इट इज़ कंपलसरी फॉर ईच वर्कर टू हैव ID कार्ड ऑफ वेंडर कंपनी टू एंटर इन द साइट फॉर वर्क। तो सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट होता है वहाँ पे एक टेम्पोरेरी गेट पास बनता है, जो कि 15 दिन, 20 दिन या फिर 1 महीने के लिए वो टेम्पोरेरी बना रहता है। 1 महीने के बाद उस गेट पास को हम परमानेंट करते हैं। उसका भी एक टाइम लिमिट होता है, या फिर 6 महीने रहेगा या तो 1 साल रहता है। तो गेट पास बनाना सभी के लिए कंपलसरी होता है। और गेट पास जिसमें ऑथराइजेशन लेटर में जिसका नाम रहता है उस पर गेट पास में वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला डॉक्यूमेंट है वो है WC पॉलिसी, यानी वर्कमेंस कंपनसेशन पॉलिसी। तो वर्कमेंस कंपनसेशन पॉलिसी में आता है, इट इज़ फॉर डिजीज़ और एनी एक्सीडेंट ऑफ वर्कर ड्यूरिंग देयर वर्क।
एम्प्लॉयर विल बी प्रोवाइड कंपनसेशन फॉर इट वर्कर। एक्ट केम इन 1923। ये 1923 में एक एक्ट आया था। अगर किसी भी तरह का एक्सीडेंट होता है एम्प्लॉय को काम करने के पीरियड में, तो इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तरह से आपका ये एक तरह का बीमा होता है। इसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर लेता है एम्प्लॉय की। तो किसी भी तरीके का अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो सारा का सारा अगर खर्चा है, जो भी उसकी जिम्मेदारी हो रही है, हॉस्पिटैलिटी है, वो सारा का सारा चीज़ एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है। तो ये एक पॉलिसी होती है जिसको WC पॉलिसी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं HSC प्लान। ये सेफ्टी के रिगार्डिंग हर कंपनी का अपना एक प्लान होता है कि हम सेफ्टी के रिगार्डिंग कौन कौन से काम, कौन कौन सी चीज़ें हम साइट पे ध्यान रखेंगे। उसके लिए हर कंपनी का अपना एक प्लान होता है जिसे HSC प्लान कहते हैं। हर कंपनी का अपना अलग अलग फॉर्मेट होता है, अलग अलग प्लान होता है कि वो किन किन बातों का ड्यूरिंग प्रोजेक्ट ध्यान रखते हैं। एवरी कंपनी शुड हैव देयर ओन HSC प्लान रिगार्डिंग सेफ्टी एट साइट ड्यूरिंग वर्क। इट इज़ मैंडेटरी इन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में ये प्लान मैंडेटरी होता है। हमको मेल करके क्लाइंट को ये प्लान भेजना ही पड़ता है। और HSC प्लान सबके पास भी होना चाहिए, क्योंकि HSC प्लान में दिखा रहता है कि हमारी कंपनी सेफ्टी के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेप्स उठा रही है, कौन कौन से कदम उठा रही है। तो HSC प्लान होता है, ये हर कंपनी का अलग होता है। मोस्टली लगभग सेम ही होते हैं, लेकिन उनका फॉर्मेट कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें वो अपना ऐड अप करते हैं। तो ये हुआ HSC प्लान। इसको हर कंपनी के पास अलग होता है। इसको साइट स्टार्ट होने से पहले अपने क्लाइंट को भेजना पड़ता है। अब बात करते हैं ड्राइंग्स की। इट शुड बी प्रेजेंट इन PDF एज वेल एज हार्ड कॉपी एट साइट ड्यूरिंग वर्क। स्कीमेटिक, इनबिल्ट, अप्रूव्ड ड्राइंग आर नीडेड ड्यूरिंग वर्क। साइट जहाँ पे स्टार्ट होती है सबसे पहले उसका स्कीमेटिक डायग्राम बनता है। उसमें एक पर्टिकुलर लोकेशन के थ्रू कैसे कैसे कनेक्शन होता है उसमें रैंडमली दिखा देते हैं। उसके बाद जब हमारी ओरिजिनल साइट पे जब काम स्टार्ट होता है तो हमको शॉप ड्राइंग मिलती है। शॉप ड्राइंग में एक एक चीज़ विद डायमीटर मेंशन रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, और उसका डायमेंशनिंग भी किया रहता है। तो ड्राइंग आपको हार्ड कॉपी में भी लेके जानी चाहिए साइट पे, और उसका सॉफ्ट कॉपी भी हमेशा आपके मोबाइल पे होना चाहिए, क्योंकि काम के पीरियड में हमको दोनों की ज़रूरत पड़ती है। साइट पे बहुत सारे चेंजेस भी होते हैं, तो उनको ड्राइंग में हम उसी के हिसाब से लगातार लगाते रहते हैं। तो ये सारी बातें हुई ड्राइंग से रिगार्डिंग। ड्राइंग पे हमने काफ़ी सारे वीडियो ऑलरेडी बना के रखे हैं, आप उन वीडियो को देखिए। ड्राइंग में हमने स्प्रिंकलर सिस्टम के ड्राइंग डिस्कस किए हैं, पंप रूम के ड्राइंग डिस्कस किए हैं, हाइड्रेंट सिस्टम के भी हमने ड्राइंग डिस्कस किए हैं। साथ ही साथ एक बूस्टर पंप का ड्राइंग है, उसको भी डिस्कस किया है। और आगे भी हम अपने चैनल पे फायर अलार्म सिस्टम का ड्राइंग डिस्कस करेंगे, क्योंकि जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे अलार्म सिस्टम के ही काम चल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा DPR फॉर्मेट, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। ये DPR का फुल फॉर्म होता है डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। जो भी हम काम करते हैं नीड टू अपडेट ऑन डेली बेसिस, सेंड इट टू क्लाइंट वाया मेल डेली, सेंड इट टू आवर कंपनी सीनियर एज वेल। तो ये सारी चीज़ होती हैं DPR का फॉर्मेट। जहाँ भी हम काम करने जाते हैं उस क्लाइंट का एक अपना DPR का फॉर्मेट होता है कि हमको इस रिगार्डिंग हमको सारी चीज़ें चाहिए। तो वो DPR जब काम हमारा ख़त्म होता है, एक पर्टिकुलर डे का काम जब ख़त्म होता है, तो काम ख़त्म होने के बाद उस DPR में हम भरते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आज के पर्टिकुलर डे में हुई है। फॉर्मेट शुड बी प्रोवाइडेड बाय क्लाइंट इटसेल्फ। तो DPR को मेल करना होता है क्लाइंट को हर शाम को। जैसे ही काम ख़त्म होता है उस क्लाइंट को हमको मेल करना पड़ता है कि किस लोकेशन पे क्या क्या काम हुआ है, उसकी पूरी जानकारी, पूरे दिन की पूरी जानकारी उसमें फिलअप रहती है कि हमने ये काम किया है। और ड्राइंग को विथ फ़ोटोज़ भी हम उसमें लगा के ऐड करके भेज सकते हैं। तो ये सारी बातें हुई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो साइट पे यूज़ होते हैं उसके रिगार्डिंग। जितने भी डॉक्यूमेंट के बारे में हमने बात किया है ये हमने बस आपको ब्रीफली बताया हुआ है। अब आगे की कुछ वीडियोस में हम एक डॉक्यूमेंट पे एक वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में पूरी डिटेल में हम जानेंगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ पे काम आता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपको और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते रहेंगे जो भी काम से रिलेटेड होगी। उसके बारे में हम बात करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि साइट पे किन किन चीज़ों की ज़रूरतें होती हैं। तो अभी आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल के साथ आपको और भी जानकारियाँ चैनल पे मिलती रहेंगी। आज के दिन बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय दें,
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।